नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज के दिन ये हमारा दूसरा वीडियो है। सुबह आपको पंचांग में मैंने बताया ही था कि मैं पितृ पक्ष के ऊपर एक नया वीडियो लेके आऊँगा जो सायंकाल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होगा, काफ़ी बड़ा वीडियो होगा, बहुत कुछ चर्चा होगी इसके अंदर, बहुत सारे उपाय आपको बताऊंगा मैं कि आप क्या कह सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य बांध के वीडियो को देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, अब बताता हूँ पितृपक्ष। पितृपक्ष 30 सितंबर 2023 को प्रारंभ हो रहे हैं और पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा। 14 अक्टूबर 2023 को पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहलाता है। ठीक है, जिनको अपने पितरों की तिथि नहीं पता है कि किस दिन उनकी मृत्यु हुई, कौन सी तिथि है, वो पितृ विसर्जनी अमावस्या पे पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात शुरू करने से पहले, कई व्यक्तियों का श्राद्ध पूर्णमासी को होता है। तो मैंने तो 30 से आपको 14 बताया, मतलब प्रथमा से लेके आपको अमावस्या तक की बताई। तो जिसका पूर्णमासी को होता है वो सभी लोग 29 सितंबर 2023 को ही अपने पितरों के समक्ष श्राद्ध करेंगे, उनके लिए श्राद्ध करेंगे। ठीक है, तर्पण करेंगे, पितरों को जल देंगे, सारे कार्य करेंगे। ठीक है, देखिए श्राद्ध की बात, पितृपक्ष की बात डिटेल में करते हैं। सबसे पहले देखिए, दो स्थान जो हैं श्राद्ध करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक गया, ठीक है, और एक बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल। इन दो जगह अगर आप श्राद्ध करते हैं तो बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं, पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज कि पितर है क्या, कौन होते हैं पितर, है ना। आपने कुंडली में भी देखा, पितर दोष बता दिया पंडित जी ने, क्या है कौन है। देखिए, जो आपके पूर्वज मृत्यु के बाद पितरलोक में जाते हैं, पितरलोक कहाँ है, पृथ्वी के बाद चंद्रमा, चंद्रमा से ऊपर जाके पितरलोक को माना जाता है। ठीक है, वह पितर कहलाते हैं। पितर बनता कौन है, कैसे बनता है, पितर सूक्ष्म माने गए हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर से निकलती है जो आत्मा, सूक्ष्म होती है, बिल्कुल, है ना। वह जब तक उसे दूसरी आत्मा को दूसरा शरीर नहीं मिलता है और वह उस योनि में वास करती है, वो पितृ योनि होती है, उन्हीं को पितृ कहा जाता है। श्राद्ध पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। कई लोगों को आभास होता है, कई ऐसी आपको बातें सुनने को मिल जाएंगी जिन्होंने साक्षात दर्शन करे हैं अपने पितरों के। ठीक है, श्राद्ध के समय तो आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। आप देखिए कि हम हमारे सनातन धर्म में, मतलब हम लोग हर एक के लिए कितना श्रद्धा भाव है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, पीपल, तुलसी, बरगद, शमी। हम देवताओं की, भगवान की पूजा करते हैं। हम जीव जंतु की पूजा करते हैं, गौ माता, ठीक है, करते हैं ना पूजा। और भी कई जनजातियों में अलग अलग जीवों की पूजा की जाती है। ठीक है, नाग पंचमी जैसा त्योहार बनाते हैं, वो भी हम पूजा करते हैं। और देखिए, पितरों के लिए भी हम पूजा करते हैं। 14 दिन ये जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, पितरों के लिए हमारे अलग से दिए गए हैं, जिसमें हम उनका ध्यान करें, उनके लिए जल तर्पण करें, है ना, और उनका श्राद्ध करें, पिंडदान करें, ये सब होता है। एक स्पेशल मतलब हम लोगों का है, हम लोग हर एक चीज से जुड़े हुए हैं।
ये तो जीवित चीजों की बात बता दी है ना। पितरों को भी हमारे यहाँ योनि मानी जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं जीवित है। निर्जीव चीज की बात करेंगे, चक्की, सिलबट्टा, चूल्हा, सभी की पूजा करी जाती है हमारे यहाँ सनातन धर्म में। ठीक है, तो हम पूजा करते हैं, उसका कारण होता है विशेष। पितरों की पूजा करते हैं, उसका विशेष कारण होता है कि उनका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे, कोई किसी तरह की कोई समस्या ना आए, घर में सब स्वस्थ बने रहें, धन धान्य की बरकत की मार्ग हमेशा खुला रहे, आता रहे आपके यहाँ। इसलिए भी हम पितरों की पूजा करते हैं। एक कहानी तो बहुत फेमस सुनी होगी आप लोगों ने, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में कैदी बना दिया और वो उसे पीने के लिए पानी भी नहीं देता था। शाहजहां ने अपनी किताब में लिखा, और इस बात का इतिहास में जिक्र आता है कि औरंगजेब से शाहजहां ने कहा कि एक वो सनातनी है, वो हिंदू हैं जिनके पूर्वज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो उनकी याद में भी जल तर्पण देते हैं, जल तर्पण कहते हैं, उनको जल देते हैं, और मैं यहाँ जीवित हूं, तू मुझे एक गिलास पानी नहीं दे रहा है। तो ये अपना आप पे गर्व करने वाली बातें होती हैं कि हमारे धर्म में ऐसा ऐसा है। अच्छा, अब एक चीज और काफी आता है कि चलो पितरा है मान लिए, काफी लोग क्वेश्चन कहते हैं ना आजकल, साइंस, यूट्यूब, गूगल, लोग क्वेश्चन बहुत करने लगे हैं। थोड़ी सी पढ़ाई करके सब लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं कि आते हैं तो क्या वो कुछ खाते हैं, किस रूप में खाते हैं। देखिए, अगर हमारे पितर आते हैं वो केवल भाव के भूखे होते हैं। अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपने अच्छे भाव से ब्राह्मणों को खिलाया है, आपने अच्छे भाव से घर में व्यंजन बनवाए हैं, तो निश्चित रूप से वो उनको ग्रहण करते हैं, है ना, भाव रूपी ग्रहण करते हैं, जिसके कारण वो खुश होकर आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, घर पे आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन देखिए, उन लोगों को भी पितृपक्ष का कोई फायदा नहीं है जो जीते जी अपने माँ बाप को गाली देते हैं, खाने को नहीं देते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों का कि बाद में ड्रामा कर रहे हैं कि हम इसको खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। कोई फायदा नहीं। सबसे पहले जीते जी सेवा कर लीजिए, उसके बाद निश्चित रूप से पितृपक्ष के दौरान आप श्राद्ध करिए, तर्पण करिए, बहुत ही लाभकारी होता है। लोग पूछते हैं काफी कि पितरों की दिशा कौन सी होती है, पूर्वजों की दिशा कौन सी होती है, उनके जो चित्र हैं हमें कहाँ लगाने चाहिए। देखिए, घर के मंदिर में नहीं लगाने चाहिए, बेडरूम में नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हर एक की नज़र ना जाए, ऐसी जगह लगे। लेकिन घर की उत्तर या दक्षिण दिशा में लगाना लाभकारी होता है, वहाँ आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ दक्षिण दिशा ही पितरों की दिशा मानी जाती है। अब अगला सवाल, काफी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि वो श्राद्ध किस दिन होता है। क्यों? रीजन ये है, हमारे यहाँ सूर्य अस्त के बाद मुखाग्नि नहीं दी जाती है, किसी का संस्कार नहीं करा जाता, अंतिम संस्कार। तो मान लीजिए किसी की मृत्यु सायकाल या रात में हो गई और उसकी मुखाग्नि अगले दिन दी गई, या किसी की मृत्यु हुई, उसके बच्चे बाहर रहते हैं, वो 2 दिन बाद हुए आए, उस दिन मुखाग्नि दी गई, दाग दिया गया, तो दाग देने वाला दिन श्राद्ध करा जाएगा या जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन। तो आप इस चीज को नोट कर लें, जिस दिन दाग दिया जाता है, मुखाग्नि दी जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी दिन को उस व्यक्ति की श्राद्ध की तिथि माना जाता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, इसको समझिएगा। इसको लेके काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है पॉइंट कि हमें कैसा भोजन करवाना चाहिए अपने पितरों के लिए। जो हम अन्न स्वयं ग्रहण करते हैं, जो वस्तु हम स्वयं खाते हैं, वो ही पितरों के लिए हमें श्राद्ध वाले दिन बनानी चाहिए। और ब्राह्मणों को, ब्राह्मण सही लेके आइएगा, है ना। सही ब्राह्मण का मतलब जो कर्म कांड करता हो, उनको बुला के बैठ के तर्पण करवाने के बाद पश्चात और पंचबली निकालने के बाद, पंचबली क्या होती है अभी मैं आगे आपको बताता हूँ, वह निकालने के बाद आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। ठीक है, शाकाहारी भोजन होना चाहिए, शुद्ध भोजन होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अब आता है पंचबली, अभी बताऊंगा, उससे पहले एक काम जो आपको रोजाना करना है। एक लोटे में जल लेके, थोड़ा सा कच्चा दूध लेके, थोड़े से काले तिल लेके, थोड़ी सी शक्कर लेके, संभव हो तो थोड़ा सा शहद लेके, इतनी चीज लेके पूरे पितृपक्ष के दौरान दक्षिण दिशा में आप जल दीजिए। बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। पितरों का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पे निश्चित रूप से बना रहेगा। ये वाला उपाय आप करिएगा। एक उपाय और बताता हूँ मैं, पंचबली पे मैं बाद में आऊंगा। जल तो दे दिया, देना ही देना है, ये करना ही करना है। मतलब ये वो चीज है जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, जिसके लिए आप कोई दूसरा मार्ग तलाश नहीं सकते हैं। दूसरा उपाय है करेंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन पहला उपाय नहीं छोड़ना है उसे करने के लिए। पहला उपाय जरूरी है, मतलब करना ही करना है। दूसरा क्या है? दूसरा उपाय है कि पितृपक्ष के दौरान रोजाना सुबह आप चावल बनाएं, सफेद चावल। ठीक है, दूध में पका सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना जल में पकाएं। उसके बाद उस पर दही लाके डालें और काले तिल डालें, और किसी पत्ते में करके, कौन सा पत्ता, गुइया का पत्ता हो गया, तुरई का पत्ता हो गया, या पत्तल जो आती है, पत्तल, मैं प्लास्टिक या थर्माकोल की बात नहीं कर रहा हूँ, केले का पत्ता हो गया, उस पर रख के कहीं ऊंचे स्थान पर रख दीजिए, पक्षियों के लिए, कौवे के लिए। ठीक है, बहुत ही लाभकारी होता है। पितरों के आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहता है अगर आप ये कार्य करते हैं। और क्या करेंगे आप? गायत्री मंत्र का जाप जितना ज्यादा आप करते हैं पितृपक्ष के दौरान, उतना ही लाभकारी होता है। तो अधिक से अधिक गायत्री मंत्र का जाप करें। सुबह पूजा करते समय कर सकते हैं पूजा, कई लोगों का सवाल ये भी होगा पूजा कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं पूजा। पूजा करते समय आप गायत्री मंत्र का जाप करें, उठते बैठते समय गायत्री मंत्र का जाप करें, सायंकाल में गायत्री मंत्र का जाप करें, अच्छे से गायत्री मंत्र का जाप करें, बहुत ही लाभकारी होता है। एक और कि क्या हम कुछ नई चीज खरीद सकते हैं पितृपक्ष के दौरान? तो मेरा मानना है, देखिए मेरा पर्सनली मानना है, और मैंने कई जगह पढ़ा भी है, कई विद्वानों से इस संदर्भ में बात हुई, निश्चित रूप से पितृपक्ष के दौरान आप नई चीजें ले सकते हैं। नई चीजें जैसे आप नई गाड़ी ले सकते हैं, नए कपड़े ले सकते हैं। उससे आपके पितृ नाराज नहीं होंगे, खुश होंगे, उन्हें खुशी मिलेगी। आप जब खुश होंगे ना, आपको खुश होता देख के वो भी खुश होंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप ले सकते हैं। बाकी एक परंपरा है, जिस बच्चे के माँ बाप होते हैं उसके लिए तो नए वस्त्र को खरीदा ही जाता है पितृपक्ष के दौरान, चाहे वो छोटे से छोटा वस्त्र हो, रुमाल ही हो, दिया जाता है। तो वो तो आप नहीं, अपने लिए भी कोई नई चीज ले सकते हैं। आप कार भी ले सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं घर में, कोई वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी ला सकते हैं, टीवी, नए कपड़े ला सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, सब अच्छा है। बहुत ज़्यादा खुश होंगे आपके पितर आके देख के अगर आप ये सब करते हैं। अच्छा, एक उपाय मैंने बताया था, प्रातः काल ब्रह्म बेला में जल छिड़कने के लिए उपाय,
मुख्य द्वार पे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जिसने अभी तक शुरू नहीं करा है वो प्रातः काल ब्रह्म बेला में अपने मुख्य द्वार पे जल छिड़कना प्रारंभ कर दे। कैसे करेगा, कौन सा जल, क्या, इसके लिए वीडियो पूरी बनी हुई है, सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आ जाएगी, वीडियो को आप देख लीजिएगा कैसे क्या है। ठीक है, इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे। परिंदा जो मटका होता है रसोई में, जो ईशान कोण में आपसे मैंने कहा था रखने के लिए, उसके आगे सायकाल में निश्चित रूप में एक दीपक लगाएं। दक्षिण दिशा के मुख करके एक दीपक अवश्य पितरों के समक्ष जलाएं, बहुत ही लाभकारी होता है। मुख्य द्वार पे दीपक जलाएं, बहुत ही लाभकारी होता है अगर आप पितृपक्ष में यह सब करते हैं। अब आते हैं पंचबली के ऊपर कि पंचबली क्या है। बलि का मतलब ये नहीं है किसी को काट देना है, किसी को मार के बलि देनी है, नहीं। देखिए, जब ब्राह्मण आके तर्पण कराते हैं तो उसके बाद जो आप भोजन बनता है आपके घर में, जो भी भोजन बना, उसका कुछ कुछ अंश निकाल के 5 हिस्सों में बांटा जाता है। जो प्रथम हिस्सा होता है वो गाय का होता है, जो पत्ते में निकाला जाता है। पत्ता तुरई का हो सकता है, अरबी का हो सकता है, अरबी यानी घुइया, ठीक है। तुरई का पत्ता ही मुख्य चलता है, उस पे निकाला जाता है। दूसरा स्वान का, स्वान क्या होता है, कुत्ता। दूसरा जो निकाला जाता है पत्ता, वो कुत्ते के लिए निकाला जाता है। तीसरा होता है पक्षी को, कौवे का, ठीक है। यह डायरेक्ट आपको जमीन पे रखना होता है, कौवे के लिए आप जमीन पे रखते हैं। चौथा चींटियों के लिए, जो आप निकालें उसे छोटे छोटे भाग में तोड़ दें, डिवाइड कर दें, डिवाइड नहीं मतलब उसे छोटा छोटा कर दें, और वो उसके बाद आप क्या कहना चाहिए, वो चींटियों के लिए रख दें। और पांचवी और अंतिम बलि देवताओं के समक्ष होती है। तो देवताओं के समक्ष आप ऐसे निकाल के कहीं ऊंचे स्थान पे या किसी ऊंचे स्थान पे भी रख सकते हैं, गाय को भी दे सकते हैं, या कोई आपके घर के पास, आप जिस शहर में रहते हैं, कोई नदी हो तो उसमें भी प्रवाहित कर सकते हैं, वो भी आप तुरई के पत्ते पे रख के देंगे। तो ये पंचबली हो गई, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पितृपक्ष से संबंधित सभी पॉइंट जो है उस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपका कोई कंफ्यूजन हो पितृपक्ष को लेके, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं निश्चित रूप से उसके आपको जवाब दूंगा। साथ ही साथ छोटा वो डिटेल में आपको पंचांग बता ही रहा हूँ मैं आपके लिए डेली, तो पितृपक्ष में भी डेली बताता चलूँगा कौन सी तिथि के लिए आज है श्राद्ध, इसके बारे में मैं बताता चलूँगा, ठीक है। अच्छे से करेंगे, पितरों की सेवा आ रहे हैं, बहुत छोटे से समय के लिए आते हैं पूरे साल में, पूरे भाव के संग, श्रद्धा के संग करिए। श्राद्ध श्रद्धा से ही जुड़ा है, तो पूरी श्रद्धा के साथ करिए। निश्चित रूप से जीवन की जो कठिनाई है, समस्याएं हैं, वो दूर होंगी और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो भगवान का आशीर्वाद मिलना बहुत ही सरल होता है। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।